हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हिम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता के विशिष्ट नियम पर आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, यदि किसी 2 अंक की संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या सदैव किससे विभाजित होगी या विभक्त होगी। ठीक है, जैसे कोई संख्या है एक्स वाई, 2 अंक की संख्या है, इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो इसको हमेशा हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। ये इकाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक होगा। और कह रहा है कि उसमें से अंकों का योग, इसमें अंकों का योग क्या होगा, x प्लस वाई होगा। इसमें से घटा दिया जाता है इसके अंकों का योग, माइनस एक्स माइनस वाई। अब जो संख्या प्राप्त होगी वो इनमें से किससे विभाजित होगी। ठीक, तो मैंने 10x से x जाएगा कितना, 9x, और y से y जाएगा 0। ठीक है, तो 9x किससे विभाजित होगा, 9 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। जैसे मैंने कोई संख्या ली 25 ले ली, इसके अंकों का योग क्या होगा, 7 होगा, कितना बचेगा 18, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 दूनी 18। या और भी कोई संख्या ली, जैसे मैंने ली 85 ले ली। ठीक है, 8 5 13 हुआ, 8 5 13, इसमें से घटा दिया हमने कोई संख्या 85, उसके अंकों का योग 13, और मैंने इसमें से घटा दिया 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, 72। ये भी 9 से कट जाएगा, 9 8 72। ठीक है, तो यदि कोई संख्या दी गई है और उसमें से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए, वह संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अब इसमें देखिए, किसी 2 अंक की संख्या और उससे उलटकर बनाई गई संख्या का अंतर किससे विभाजित होगा। जैसे मैंने कोई 2 अंक की संख्या ली x और y, ठीक, फिर उसको लिखने का तरीका, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, लिख सकते हैं 2 अंक की संख्या को। ठीक, और फिर उसको उलट दिया जाए, मतलब इकाई का अंक जो है वो दहाई का अंक कर दिया जाए, और दहाई का अंक है वो इकाई का अंक कर दिया जाए। ठीक, फिर उनका अंतर निकाला जाए। ठीक है, तो मैंने इसको जब उलट कर बनाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इनका अंतर निकालना है, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, यही तो आएगा। ठीक, 10x से x जाएगा, कितना आएगा 9x, और y से माइनस 10y जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 9y। ठीक, ये जो संख्या आएगी ये हमेशा किससे विभाजित होगी, 9 से। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 9 है, इसका मल्टीपल भी 9 है, इसका मल्टीपल भी 9 है। जैसे अब हम देखते हैं, जैसे मैंने कोई संख्या ली 68 ले ली, ठीक, फिर इनका अंतर निकालें। ठीक, अगर 68 को हम अंकों को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, जो इससे बड़ा होगा। तो 86 में से हमें उसे अंतर निकालना है। ठीक है, तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, कितना बचा 7 में से 6 जाएगा 1 18। ये 9 संख्या जो आएगी हमेशा 9 से विभाजित होगी। कोई भी आप 2 अंक की संख्या लें और उसमें से उनके अंकों को पलटकर जो संख्या बनेगी और उसका जो अंतर आएगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी 2 अंक की संख्या तथा उससे उलटकर बनाई गई संख्या का योग किससे विभाजित होगा। ठीक है, 2 अंक की संख्या ली मैंने, वही एक्स वाई, लिख सकते हैं इसको 10x प्लस वाई। ठीक है, फिर इसके अंक हमने पलटे तो क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स। इनका योग पूछ रहा है तो मैंने योग भी कर दिया। ठीक है, फिर योग क्या होगा, 10x प्लस एक्स कितना होगा, 11x प्लस 11y। ठीक है,
यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? 11 से। यदि कोई संख्या है उसके अंक पलटकर उनका अंतर निकाला जाए तो हमेशा 9 से विभाजित होगा, और उनका अगर योग निकाला जाए तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर 2 अंक की है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 75 प्लस 57, क्योंकि अंक पलट दिया। तो 7 और 5 कितना? 12, 7 5 12, 1 13। ठीक, अब आप देखो 11 1 11 कितना बचा? 2, 11 दूनी 22। हमेशा 11 से विभाजित होगी। कोई भी आप 2 अंक की संख्या लें और उसको उसके अंक उलट कर जो संख्या बनेगी और उसका योग करें तो हमेशा 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अब देखिए आज का यह प्रश्न चौथा, किसी 2 अंक की संख्या को दोहराकर लिखा जाए जिससे वह 4 अंक की हो जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या किससे विभाजित होगी? ठीक है, कोई संख्या है 2 अंक की, एक्स वाई हमने मान लिया, इसको 2 बार लिखा जाता है, फिर हमने लिख दिया एक्स वाई। ठीक, अब पूछा जाता है कि ये संख्या जो बनेगी हमेशा ये किससे विभाजित होगी? ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स वाई को इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं इसको। ठीक, फिर हमने एक्स वाई इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 100 प्लस 1 बचेगा। तो एक्स वाई और 100 कितना बचेगा? इसे मिटा दें, एक्स वाई इंटू 101। तो ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? 101 से। ठीक है, कोई भी संख्या, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोई संख्या है जैसे 25 है, इसको दोहराकर 2 बार लिखा जाता है तो ये 4 अंक की हो जाती है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? ठीक है, तो हमेशा किससे होगी? 101 से। 25 हमने इसको हम लिख सकते हैं 2500 प्लस 25। 25 हमने कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा? 100 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 25 गुणे 101। तो हमेशा किससे डिवाइड होगी? 101 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब ये देखिए प्रश्न बहुत ही बेहतरीन सा। यदि 2 अंक की संख्या को दोहराकर इस प्रकार लिखा जाता है कि उनके मध्य 0 हो तो प्राप्त संख्या किससे विभाजित होगी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, 2 अंक की हुई संख्या है तो मैंने उसे लिखा एक्स वाई। उसको इस प्रकार दोहराकर लिखा जाता है कि उसके मध्य एक 0 भी है। ठीक, अब आपको बताना है कि इनमें से वह किससे विभाजित होती है। ठीक है, तब मैंने क्या किया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई 1 2 3, 3 जीरो होंगे, प्लस एक्स वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, फिर मैंने क्या किया, एक्स वाई कॉमन ले लिया इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 1000 प्लस 1, तो कितना आया? एक्स वाई 1001। अब आप कहेंगे कि 1001 से विभाजित होगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब 1001 से विभाजित होगा तो ये 7 से भी विभाजित होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। आपने कहा ऐसा क्यों है? क्योंकि 7, 11 और 13 का एलसीएम होता है 1001। 11 सत्ते 77 मल्टीप्लाइड बाई 13, 13 सत्ते 91 का 1, कितना बचा? 9, 13 सत्ते 91, 9, 100, 1001। यानी कि जो संख्या 1001 से विभाजित होगी वो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी। ठीक है, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 63 ली, ठीक है, और उसके बीच में 0, वही अंक फिर हमने लिख दिए 6 और 3 लिख दिए, फिर हमने 6 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा? 1000 प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो संख्या किससे विभाजित होगी? 1001 से, और वो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला प्रश्न देखिए, किसी 3 अंकों की संख्या और उसके अंक उलट कर बनाई गई संख्या का अंतर किससे विभाजित होगा। मैंने एक संख्या ले ली x बाई जेड, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस जेड, लिख सकते हैं। ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक। जिसका अंक होगा उसी से मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, जैसे इकाई के साथ 1, दहाई के साथ 10 की गुणा और सैकड़े के साथ सैकड़े की गुणा करके हम लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके अंक पलट दिए जाते हैं। संख्या x y z थी, जब अंक पलटे जाएंगे तो क्या हो जाएगी z बाई एक्स। जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक हो जाएगा, जो सैकड़े का है वो इकाई का अंक हो जाएगा, और जो दहाई का अंक है वो वही रहेगा, ठीक है। फिर उसका अंतर हमें निकालना है। फिर ये वाली संख्या हमने ऐसे लिखी, ये वाली संख्या कैसे लिख सकते हैं 100z प्लस 10y प्लस x, लेकिन हमें इसका अंतर निकालना है। जब अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -100z माइनस 10y माइनस x, ठीक है। 100x माइनस x कितना हो जाएगा 99x, 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा और माइनस 99z। यदि कोई 3 अंकों की संख्या है और फिर उसके अंक पलट कर जो संख्या बनाई जाती है, अगर उसका अंतर किया जाएगा तो हमेशा किससे विभाजित होगा, वो 99 से विभाजित होगा, ठीक है। कोई भी आप संख्या रखें फिर उसका अंतर निकालें, अगर 3 अंक की संख्या है हमेशा ही 99 से विभाजित होगी। जैसे मैंने कोई संख्या ली 100, अगर इसके अंक पलटते तो संख्या क्या बन जाएगी 001, अगर हम इसका अंतर निकालें तो कितना आ जाएगा 99, ये हमेशा 99 से विभाजित होगी, ठीक। कोई भी आप संख्या लें 3 अंक की, उसके अंक का पलट कर उसका अंतर निकालें 99 से विभाजित होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब ये वाला प्रश्न देखिए, यदि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर इस प्रकार लिखा जाता है कि वह 6 अंकों की हो जाए तो संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, ठीक। कोई संख्या है 3 अंक की, उसको दोहराकर 2 बार लिखा जाता है, वो 6 अंक की हो जाती है। जैसे मैंने कोई संख्या ली 1 3 2, फिर इसको दोहरा कर लिखा तो 1 3 2 6 अंक की हो गई। कभी भी अगर हम 3 अंक की संख्या को दोहरा कर 2 बार लिख देते हैं, ठीक, अगर हम इनका अंतर निकालें, जैसे इनसे तो सेम है अंक, अगर कोई भी संख्या है 6 अंक की, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी x बाई जेड या p q r, फिर अगर इनका अंतर निकाला, अगर इनका अंतर 7 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर इनका अंतर 11 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। और अगर इनका अंतर 13 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित होगा। अगर तीनों से विभाजित हो रहा है इनका अंतर तो पूरी की पूरी संख्या 1001 से विभाजित होगी, क्योंकि इनका 7 11 13 का एलसीएम होता है 1001, ठीक। अगर ये 6 अंक की संख्या है, अगर हम इनका अंतर निकालें तो कितना आएगा 0 आएगा, जो कि 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, यानी इन तीनों से कटेगा, तो यानी कि वो 1001 से भी कटेगा, ठीक है। तो कोई संख्या है 3 अंक की और उसको दोहराकर इस प्रकार लिखा जाता है कि वह 6 अंक की हो जाए, तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी 7 11 13 और 1001 से। चाहे आप चेक भी कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 3 2 3 0 प्लस 1 3 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने 1 3 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस 1, कितना आ जाए 1 3 2 गुणे 1001, ठीक। 1001 आया, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला प्रश्न देखिए, कुछ खास नहीं है, पहले की तरह है। यदि किसी एक अंक को दोहराकर 6 बार लिखा जाता है तो प्राप्त संख्या किससे विभाजित होगी। पहले की तरह है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई 3 अंक की संख्या है उसको दोहराकर लिखा जाता है तो वो 6 अंक की बन जाती है।
वो हमेशा किससे कटती है? 1001 से। और जिसमें एक ही अंक होगा तो वो भी संख्या 1001 से ही कटेगी। इसमें कितने अंक है? 6। 1001 से कटेगी, या कोई भी आपने ले लिया अंक 5 5 5, 6 अंक की बन गए, ये भी 1001 से कटेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, पहले की तरह ही है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक अंतिम प्रश्न और, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो एक्स वाई प्रकार की किसी 6 अंकों वाली संख्या को हमेशा विभाजित कर सकती है, जहां x बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है 1 के, और छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है 9 के, y बड़ा और बराबर भी हो सकता है 1 के, और छोटा और बराबर हो सकता है 9 के। ठीक है, एक संख्या है एक्स वाई और एक्स वाई। अब हमको बताना है कि इन में से किससे पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है। ठीक, तब हमने कहा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई कितने अंक हैं? 4 हमने 0 लगा दिया। ठीक है, प्लस फिर हमने इनको लिया एक्स वाई, आगे कितने 0 हैं? आगे कितने अंक है? 2 0 लगा दिया, और फिर हमने लिख दिया एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा? 1 2 3 4 0, 1 एक्स वाई कॉमन लिया, 2 0 प्लस 1। फिर हमने इनको ऐड किया, कितना आ जाएगा? 1 0 1 0। ठीक, फिर हमने इसको जोड़ा 0 और 0, ये आ गया। फिर हमने लिया इसको 1 और 0, तो कितना आ जाएगा? 1, फिर ये वाला 0 और फिर 1। तब आप देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, यानी ये संख्या होगी पूरी एक्स वाई जो इससे पूरी तरीके से विभाजित हो रही, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।